एवरीवन, अमन सिंह हियर। क्लास 12 का सेशन 2021 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन लॉकडाउन के कारण सारे स्कूल बंद है, इसीलिए काफ़ी दिक्कत हो रही है पढ़ने में। इसीलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉल्यूशन। फटाफट हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे सॉल्यूशन में। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन, हम सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है। दूसरा है आपको सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट्स क्या होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, फैक्टर ऑफ एक्टिंग सॉल्युबिलिटी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या नाम होंगे, एंड जनरल मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन। इस पार्ट में हम लोग ये देखेंगे, बाकी आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स whose composition कैन बी altered। सॉल्यूशन क्या होता है? आपका दो कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब अगर आप वो दो कंपोनेंट को एक साथ मिला देते हो तो मिलने के बाद जो चीज़ बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा, वो आप कह नहीं सकते हो कि वो दोनों का मिला हुआ फॉर्मेट है। जैसे आपका जो भी सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन किसका मिक्सचर होता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, इसमें आपके दो कंपोनेंट है, दो से ज़्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, तो एक आपका सॉल्वेंट होता है और एक आपका सॉल्यूट होता है। तो इसमें आप सॉल्यूट दो चार भी ले सकते हैं, सॉल्वेंट भी दो चार ले सकते हो। होमोजेनियस मतलब जब आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला दोगे तो जो मिक्सचर बनेगा, मीन जो सॉल्यूशन बनेगा, वो सेम फिजिकल स्टेट में होगा जैसा सॉल्वेंट का था। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपका सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर में अपन क्या करते हैं, वाटर में अगर आप सॉल्ट मिला देते हो तो जो सोल्यूशन रेडी होता है उसको देख के आप ये नहीं बता सकते कि उस वाटर में क्या है, सॉल्ट डिजॉल्व होगा, मीन्स वो होमोजेनियस मिक्सचर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। अगर जैसे आप सॉल्ट वाटर, तो आपका सॉल्यूशन हो गया, ये होमोजेनियस था इसीलिए सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप जो सॉल्वेंट में वाटर कंसिडर करते हैं, सॉल्यूट में अपन क्या कंसिडर कर लेते हैं, सैंड। मीन्स अगर आप H2O प्लस सैंड को अगर आप मिक्स करोगे तो ये हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन बनेगा, मतलब H2O और सैंड आपको दोनों अलग अलग सॉल्यूशन में दिखेगा, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन नहीं कहला पाएगा, सिर्फ वो मिक्सचर ही रहेगा। तो सॉल्यूशन क्या होता है आपका, होमोजेनियस मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जो एक तरीके से डिजॉल्व हो जाए पूरी तरीके से और पहचान ना आ पाए कि उसमें कुछ घुला हुआ है, उसको हम लोग कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर, को ही हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। उस कंपोजिशन में भी ऑल्टर कहने का मतलब है, अगर आप सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन बना रहे हो तो आप सॉल्वेंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ग्लास वाटर लिया है, एक ग्लास पानी में मैंने कितना है, 2 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट को ऐड करा, तो मैं इस सोल्यूशन में 3 टेबल स्पून सॉल्ट भी ऐड कर सकता हूँ, मैं पानी 2 गिलास भी ले सकता हूँ। मीन्स सोल्यूशन हो तो होमोजेनियस ही बनेगा, लेकिन इन दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोजिशन आप चेंज कर सकते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्वेंट आपका ऐसा कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो प्योरेस्ट फॉर्म में जो फिजिकल स्टेट रखता है, और जो सॉल्यूशन बनने के बाद जो फिजिकल स्टेट रखता है वो दोनों का सेम। जस्ट एग्जांपल, जैसे हमने क्या बनाया था, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया था। सॉल्ट सॉल्यूशन में हमने क्या कंसीडर करा था, वाटर और आपका क्या था, सॉल्ट। वाटर और सॉल्ट जब आपका मिक्सचर बन गया, मीन्स जब आपका जो सॉल्यूशन बन गया होमोजेनियस मिक्सचर, तो ये जस्ट आप कैसा दिखेगा, लिक्विड फॉर्मेट में दिखेगा। वाटर का स्टेट क्या था, जब हमने पूरे नहीं मिलाया था, वाटर लिक्विड फॉर्मेट में था और सॉल्ट किस फॉर्मेट में था, सॉलिड स्टेट में था। लेकिन जब आप दोनों को मिक्स कर दिए तो आपका क्या बन गया, सॉल्ट सोल्यूशन बन गया। तो इसमें जो वाटर था वो भी किसके फॉर्मेट में, लिक्विड के फॉर्मेट में ही है, लेकिन जो सॉल्ट है वो भी किसके फॉर्मेट में आ गया है, लिक्विड के फॉर्मेट में आ गया है। तो सॉल्वेंट क्या बोलता है, ऐसा कंपोनेंट जो प्योरेस्ट फॉर्मेट में वाटर के स्टेट में था, लिक्विड फॉर्मेट में था, और सॉल्यूशन बनने के बाद भी वाटर किस फॉर्मेट में ही रहा, लिक्विड फॉर्मेट में ही रहा, लेकिन जो सॉल्ट है वो किसमें चेंज हो गया, लिक्विड स्टेट में। तो ऐसा कंपोनेंट जो प्योरेस्ट फॉर्म में फिजिकल स्टेट सेम हो और सॉल्यूशन बनने के बाद भी उसकी फिजिकल स्टेट सेम हो, उस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और जिसका फिजिकल स्टेट प्योरेस्ट फॉर्मेट में और आपका सोल्यूशन बनने के बाद चेंज हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट। और एक और चीज़ है, आपका किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूट के मुकाबले ज़्यादा होता है। आप जब भी पानी बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हो, सॉल्ट सॉल्यूशन, तो आप पानी ज़्यादा रखते हो, नमक कम रखते हो, पानी ज़्यादा रखते हो, शक्कर कम रखते हो, तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाता है। कभी भी सॉल्वेंट सॉल्यूट से कम नहीं रहेगा, या तो दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूट के ज़्यादा होता है।
ठीक, फिर हम लोग आते हैं कहाँ, बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन क्या बोलते हैं, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो। बाइनरी मतलब दो, तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें क्या हो, सिर्फ टू कंपोनेंट। दो कंपोनेंट हो मतलब ये क्लियर है कि एक क्या होगा आपका, सॉल्वेंट होगा, और एक क्या होगा आपका, सॉल्यूट होगा। जस्ट एग्जांपल सॉल्ट वाटर, तो आपका सॉल्वेंट वाटर हो गया और सॉल्यूट सॉल्ट। ऐसा सॉल्यूशन जो कि सिर्फ दो ही कंपोनेंट से बना हो, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या बोलता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स की जो साइड, जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स रहेंगे, जैसे अगर बात करें हम लोग सॉल्ट की, तो सॉल्ट का जो पार्टिकल जब सॉल्यूशन बन जाएगा, आई मीन जो सॉल्ट वाटर रहेगा, उसमें सॉल्यूट की जो पार्टिकल्स की साइज होगी, मॉलिक्यूल की साइज होगी, अगर वो 10⁻⁹ मीटर को फॉलो करता है, तो वो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो सॉल्यूशन बना है, वो जो होमोजेनियस मिक्सचर बना है, वो जो सॉल्यूशन बना है, वो क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, अ सॉल्यूशन इन विच whose solutes particle size follows the 10⁻⁹ मीटर इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज कितनी हो, 10⁻⁹ मीटर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका क्या, सॉल्ट वाटर, या फिर आपका शुगर सिरप, जो आपका रहता है वो ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या बोलता है, आप किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, उस चीज को हम लोग बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। कहने का मतलब एक गिलास पानी में आप कितना मैक्सिमम शक्कर को डिसॉल्व कर सकते हो, वो क्या बताएगा, उस पानी की सॉल्युबिलिटी। जैसे मैंने एक गिलास पानी कंसिडर किया है, इस कितना 200 ml रहता है अप्रोक्सीमेशन एक गिलास पानी, तो इसमें मैं मैक्सिमम कितना सॉल्ट को इसके अंदर घोल सकता हूँ, तो वो क्या बताएगा, इस पानी की सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला होता क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो भी आप सब्सटेंस घोलना चाह रहे हो, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे आप बोलते हो आपको कितना मिला, 100 में से कितने मार्क्स मिले, 90 मार्क्स मिले, तो ये आपके क्या बताता है, आपका मार्क्स बताता है, ग्रेड बताता है। सेम वैसे सॉल्युबिलिटी मतलब आप कितने सॉल्वेंट में कितना सब्सटेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। अगर आपको सॉल्युबिलिटी परसेंट में निकालना है, तो आप इसमें क्या कर देते हैं, इंटू 100, तो सॉल्युबिलिटी आपकी परसेंट में निकल जाएगी। मीन्स 200 ml में आप कितना मैक्सिमम सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा 3 टेबल स्पून सॉल्ट डालने के बाद ये जो पानी रहेगा वो शक्कर नमक को और नहीं घुला पाएगा, मीन्स इसकी सॉल्युबिलिटी खत्म हो गई। वो उसकी सॉल्युबिलिटी थी कि 200 ml जो पानी है उसे 3 टेबल स्पून अप्रोक्सीमेशन 12 ग्राम सॉल्ट को इससे डिसॉल्व कर सकता है। वो उस वाटर की कितना क्या थी, सॉल्युबिलिटी। मीन्स 200 ml पानी की सॉल्युबिलिटी कितनी थी, 12 ग्राम सॉल्ट, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। कोई भी सॉल्वेंट अपने अंदर कितना मैक्सिमम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर के कारण अफेक्ट हो सकता है, मीन बढ़ सकता है या कम हो सकता है। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट्स क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में सबसे पहला है नेचर। नेचर ऑफ किसका, सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट मीन्स अगर सॉल्यूट का नेचर है कि वो घुल ही नहीं सकता, तो उसकी आपकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी होगी ही नहीं एक्चुअली। जैसे नेचर ऑफ सॉल्यूट का एग्जांपल दूं, अगर मैं पानी में रेत घोलने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर जैसे मैं पेट्रोल में तेल घोलने की कोशिश कर रहा हूँ, या पेट्रोल में वाटर घोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वाटर सैंड की प्रॉपर्टी क्या है कि वो डिजॉल्व भी नहीं हो सकते उस चीज में। तो ये क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, वो घुल ही नहीं सकता, और आप जबरदस्ती उसमें घोल के उसकी सॉल्युबिलिटी टेस्ट कर रहे हो, तो आपकी सॉल्युबिलिटी हमेशा उस कंडीशन में 0 ही आएगी। दूसरा क्या है आपका, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का भी सेम नेचर होगा, आपका पानी रेत तो घुला ही नहीं सकता, और आप जबरदस्ती घोल के उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में भी आपकी सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी, 0। क्योंकि सॉल्वेंट का नेचर ही नहीं है, पानी का नेचर ही नहीं है कि पेट्रोल को घुला सके, या पानी का नेचर ही नहीं है कि वो आपका क्या कर सके, आपके सैंड को घुला सके, तो वो उसका क्या होता है, नेचर। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है आपका क्या, टेम्परेचर। मोस्टली क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
और अगर आप टेम्परेचर को घटाओगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, गिर जाती है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो प्रेशर का भी सेम कंडीशन है। अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ते जाती है, मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों। टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ये सारे क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ये चार फैक्टर्स हैं जो आपकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। आप इन चारों फैक्टर से सॉल्युबिलिटी कम ज़्यादा कर सकते हो किसी भी सॉल्यूशन की। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है और उसके टाइप्स क्या क्या है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ मैटर, मीन्स आपके तीन प्रकार के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दूसरा है ऑन बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, मीन्स आपने सुना होगा कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड H2SO4, 30/40 नॉर्मलिटी, 1/20 नॉर्मलिटी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन पे बेस्ड है और एक सिर्फ मैटर पे बेस्ड है। तो अपन दोनों देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, ऑन बेसिस ऑफ मैटर। तो ऑन बेसिस ऑफ मैटर आपके सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, ऑन बेसिस ऑफ मैटर। इस मैटर के बेस में, मैटर आपके कितने स्टेट के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेट के होते हैं। एक आपका जो बनता है, मीन्स जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन का नाम यहाँ पे लिखेंगे हम। तो आपका कौन कौन सा होता है, आपका सबसे पहला होता है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होता है आपका लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा होता है आपका गैसियस सॉल्यूशन। ये 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक। अब इसके अंदर भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन किससे बनता है, आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से। तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं क्या, सॉल्वेंट, या हम लोग कंसिडर करते हैं सॉल्यूट, ठीक। और यहाँ पे हम देखेंगे इसका एग्जांपल, किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। चल, तो यहाँ पे ये क्या था आपका सॉलिड सॉल्यूशन, ये लिक्विड सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट है, सॉलिड सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिड, एंड सॉलिड। लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका, लिक्विड एंड लिक्विड। गैसियस सॉल्यूशन है तो यहाँ सॉल्वेंट आपका क्या हो जाएगा, गैस। ये हो जाएगा आपका। फिर इसके अंदर हम लोग क्लासिफाई करेंगे। ये आ गया आपका लिक्विड का, ये हो गया आपका गैस का। सो आपका सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड। तो एक बार हम लोग लेके चलेंगे क्या, सॉलिड, लिक्विड, यहाँ पे क्या हो जाएगा गैस। फिर से हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर से हम लोग क्या लेके चलेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये आपका सॉलिड में एक बार आप सॉलिड बोलोगे, सॉलिड में एक बार लिक्विड बोलोगे, सॉलिड में एक बार आप गैस बोलोगे। सेम लिक्विड में एक बार सॉलिड बोलोगे, लिक्विड में एक बार फिर लिक्विड बोलोगे, लिक्विड में गैस बोलोगे। सेम ऐसे ही गैस में सॉलिड बोलना है, गैस में लिक्विड बोलना है, गैस में गैस बोलना, ठीक। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते चलते हैं क्या बनेगा। जब आप सॉलिड में सॉलिड को बोलोगे, सॉलिड में सॉलिड को बोलना है तो कैसे, इसका एग्जांपल एलॉय। इसका एग्जांपल क्या होगा, एलॉय कैसा, जब आप गोल्ड हो, 24 कैरेट गोल्ड, 23 कैरेट गोल्ड, गोल्ड में अपन क्या करते हैं, गोल्ड आपका सॉलिड है, उसको मिलाते हैं किसके साथ, सिल्वर या कॉपर के साथ, तो वो जो बनता है वो क्या हो जाता है, एलॉय। तो सॉलिड में सॉलिड को खोलने से क्या बनता है, एलॉय। उसका एग्जांपल। सॉलिड में आप लिक्विड खोलोगे, सॉलिड में आप लिक्विड कैसे खोल सकते हो, तो ये आपका एक्सेप्शन केस रहेगा जो आपको याद रखना है, सॉलिड और लिक्विड। तो यहाँ पे हम लोग जो लिक्विड है वो किसको कंसिडर करेंगे, मर्क्यूरी को, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा Hg, और जो सॉलिड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका सिल्वर, क्योंकि यहाँ का एक्सेप्शन है सॉलिड में लिक्विड कैसे बोलोगे, मीन्स आपका सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, और आपका सॉल्यूट क्या है, लिक्विड। इस कंडीशन में ये आपका एक्सेप्शन हो जाता है, क्योंकि सॉलिड आपका बहुत सारा है और लिक्विड आपका कम है, तो ये कंडीशन में फॉलो नहीं करता। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिड आपका सिल्वर हो गया और लिक्विड आपका क्या होगा, मर्क्यूरी, क्योंकि आपका मर्क्यूरी क्या होता है, मेटल है लेकिन लिक्विड फॉर्मेट में रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर एमेलगम, सिल्वर
एमेलगम। सिल्वर एमेलगम मतलब अगर कोई भी मेटल मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना देता है, एमेलगम। तो आप सिल्वर के जगह जिंक भी ले सकते हो, तो क्या बनेगा, जिंक एमेलगम। मतलब मर्क्यूरी अगर तीसरे मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट सॉलिड पे गैस। सॉलिड में गैस एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, जस्ट रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होगा, आयरन आपका गैस एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेरिक से और आपका रस्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये हो गया। या फिर इसका क्या हो जाएगा, कैम्फर मीन्स आपका कपूर हो गया। कपूर सॉलिड में गैस, गैस उसका डिसॉल्व करता है, जैसे ही आप कपूर को चलाते हैं तुरंत वो इवोपरेट होने लगते हैं। नेक्स्ट आते हैं लिक्विड सोल्यूशन में। अब हम लोग का सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। लिक्विड में सॉलिड घोलोगे मतलब पानी में शक्कर घोलोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, शुगर सिरप। फिर आपका क्या हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। लिक्विड में लिक्विड घोलोगे, जस्ट एग्जांपल है आपका क्या, वाटर एंड अल्कोहल। आपका एग्जांपल किसका है, लिक्विड में लिक्विड घोलोगे। फिर क्या है, लिक्विड में गैस। लिक्विड में गैस कैसे घोलोगे, जब आप लिक्विड में गैस घोलते हो तो आपका क्या बन जाता है, सोडा बन जाता है, या फिर आपका क्या बन जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक वगैरह में रहता है आपका पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहता है, वही आपका क्या होता है, लिक्विड में गैस का एग्जाम्पल। आपका गैस में सॉलिड, गैस में सॉलिड घुलेगा तो क्या बनेगा आपका, गैस में सॉलिड। एग्जाम्पल है आपका क्या, डस्ट पार्टिकल्स। हवा चलती है तो हवा में आपको क्या होते हैं, कंकड़ के छोटे छोटे पार्टिकल डिसॉल्व होते हैं, जिसके कारण आंख में लग जाता है। तो गैस में जब सॉलिड घुलेगा तो एग्जाम्पल क्या है आपका, डस्ट। गैस में लिक्विड, गैस में लिक्विड घुलेगा तो आपको क्या बनेगा, फॉग हो गया, मीन्स जो गोरा चाहता है फॉग हो गया। और आपका क्या हो गया, वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होता है, हवा में ही मॉइस्चर हो जाता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो आपका एग्जाम्पल है किसका, गैस में जब आपका लिक्विड घोलोगे। गैस में गैस घोलोगे क्या बनेगा, जस्ट एयर ही बनेगा, मीन्स मिक्सचर ऑफ एयर। आपके एयर में ऑक्सीजन भी है, हीलियम भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, सारे गैस एक साथ मिक्स है। तो गैस में गैस घुलेगा तो क्या बनेगा आपका, एयर बनेगा, मीन्स एयर मिक्सचर बनेगा। जैसे एग्जांपल क्या है आपका, O2, N2, H2, ये सारे गैस आपका क्या है, कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन के साथ डिजॉल्व है। तो आप गैस में गैस बोलोगे तो जैसे आपका एटमॉस्फेरिक एयर बनेगा। तो ये आपका पहला क्लासिफिकेशन था किसका, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में ऑन बेसिस ऑफ मैटर। तो ये सारे मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड सॉल्यूशन में आपको क्या याद रखना है, सॉल्वेंट पूरे सॉलिड होंगे और सॉल्यूट एक बार सॉलिड लेंगे, एक बार लिक्विड, एक बार गैस। सेम लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा आपका, सॉल्वेंट लिक्विड 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 होंगे और सॉल्यूट एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड और एक बार गैस। गैसेस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा और सॉल्यूट एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड और एक बार गैस। तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, सॉलिड में सॉलिड अलाउ ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सॉलिड में लिक्विड घोलोगे तो सिल्वर एमेलगम या जिंक एमेलगम, किसी भी चीज को अगर आप मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करवाओ। सॉलिड में गैस एड्सॉर्प्शन का एड्सॉर्प्शन होता है, मींस रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल है, या फिर आपका कैम्फर हो गया। लिक्विड में सॉलिड जस्ट आपको पता है, शरबत बनाते हो, नींबू पानी बनाते हो, आपका शुगर सिरप हो गया, सॉल्ट वाटर। फिर लिक्विड में लिक्विड, वाटर एंड अल्कोहल। लिक्विड में गैस घोलोगे तो सोडा बनेगा, सॉफ्ट ड्रिंक बनेगा। गैस में सॉलिड घोलोगे, डस्ट है। गैस में लिक्विड घोलोगे, फॉग, वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी। गैस में गैस तो आपका एयर का मिक्सचर। तो ये पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ मैटर। अब आगे चलते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन की ओर। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है ऑन बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की ओर चलते हैं, ऑन बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ऑन बेसिस ऑफ क्या है, कंसंट्रेशन। ऑन बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन में कितने पार्ट्स हैं, पहला है आपका ऑन बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन में क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट मींस ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, सॉल्यूट जो हो वो क्या हो, कम हो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो हो वो क्या हो, सॉल्वेंट के मुकाबले बहुत ज्यादा ही कम, जिसके कारण उसमें उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा,
बोलते हैं ना डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब उस पूरे जो सोल्यूशन है वाटर के साथ, उसमें वाटर के कंटेंट ज़्यादा है और HCl के कंटेंट कम है, मीन्स वो क्या है, सॉल्यूट के कंटेंट उसमें कम हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन। पहला डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया। डाइल्यूट के बाद आपको क्या आता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, सॉल्यूट की मात्रा क्या हो, सॉल्वेंट के मुकाबले ज्यादा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे आपका क्या बनाते हो, चाशनी बनाते हो, चाशनी बहुत ज्यादा मीठी होती है और गाढ़ी भी होती है। गाढ़ी क्यों हो जाती है, क्योंकि पानी से ज्यादा आपका क्या हो जाता है, शक्कर, जिसके कारण क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, बहुत मीठा हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं 100% कंसंट्रेटेड HCl है, मीन्स उसमें 0% वाटर है, इसलिए कारण क्या हो जाता है, वो उसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा हो जाता है और सॉल्वेंट बहुत कम हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या आता है, डाइल्यूट हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया, फिर आपका आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो हो और डिजॉल्व ना हो पाए, वो सैचुरेटेड हो जाएगा। जैसे आप 9-10 में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, पानी में नमक घोलते जाते हैं, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, सेम वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप शक्कर बोलो या नमक बोलो वो और डिजॉल्व ही नहीं हो पाएगा, उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब जैसे मैंने एक गिलास पानी लिया, वो रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, मैं उसमें नमक घोलते जा रहा हूँ, घोलते जा रहा हूँ, घोलते जा रहा हूँ, एक पॉइंट ऐसा रहेगा उसमें और नमक घुलेगा ही नहीं, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मीन्स रूम टेम्परेचर पे वो जो सोल्यूशन रेडी हो जाएगा, उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। मीन्स ऐसा सोल्यूशन जिसमें और सोल्यूट डिजॉल्व ना हो पाए पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड के बाद आपको क्या आता है, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मुकाबले ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व हो चुका हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड द लास्ट वन इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा हो और होते जा रहा हो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। लेकिन एक गिलास पानी में नमक, एक चम्मच नमक डाला वो घुल गया, मीन्स वो अनसैचुरेटेड है, 2 चम्मच डाला घुल गया, वो भी अनसैचुरेटेड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप सोल्यूट डालते जा रहे हो और वो घुलते जा रहा है पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो यहाँ पे 2 पॉइंट था क्लासिफिकेशन कौन सा, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। पहला क्या था, ऑन बेसिस ऑफ मैटर, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और गैसेस सोल्यूशन। उसके अंदर 3 थे, सॉल्वेंट और सोल्यूट्स वाले, पूरे 9 टाइप के सॉल्यूशन थे पिछले वाले टेबल में, ऑन स्टेट ऑफ मैटर में, इसका एग्जांपल भी देखे थे। दूसरा क्या, ऑन बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। पहला डाइल्यूट सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत कम हो, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो, सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो पाए पर्टिकुलर टेम्परेचर, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा हो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स डिसॉल्व होते जा रहे हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये था आपका कंसंट्रेशन बेसिस पे। अब आगे बढ़ते हैं, जो आपका लास्ट टॉपिक था इस वीडियो के लिए, वो क्या था आपका, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन की अपन को जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब हमने 9 टेबल देखे थे जिसमें 9 प्रकार के सॉल्यूशन बन रहे थे, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन, तीनों के सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, जैसे आपका क्या हो रहा है, गैस और गैस मिल रहा है तो दोनों तो गैस को वॉल्यूम में नापते तो उसमें गैस सॉल्यूशन बना था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गैस और लिक्विड को अगर आप मिला रहे हो, मीन्स ये आपका क्या था, गैस और ये आपका लिक्विड, गैस को आप वॉल्यूम में नापते हैं, लिक्विड को आप किस में नापते हैं, लीटर में नापते हैं। तो ये जो इसका जो सोल्यूशन बना है इसको आप किस में नापोगे, लीटर में नापोगे कि वॉल्यूम में नापोगे। इस कंडीशन में जो सोल्यूशन बन रहा है इसका यूनिट में अपन को दिक्कत आ रही है नापने की, इसलिए हम लोग ने क्या किया, इस सोल्यूशन के लिए कुछ जनरल रिप्रेजेंटेशन निकाले कि कंसंट्रेशन को आप किस तरीके से डिनोट कर सकते हो, वही चीज को हमें यहाँ पे पढ़ना है। पहला आपका क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जो आपका टॉपिक था जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेशन को किन किन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पहला है आपका क्या, मास परसेंटेज, मास
परसेंटेज, मास परसेंटेज मीन्स मास का परसेंटेज। तो आपको पूरे सोल्यूशन चैप्टर में एक चीज आपको जो याद रखना है वो क्या है, आपके दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका सॉल्वेंट होता है और एक आपका क्या होता है, सॉल्यूट होता है। इस पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग जो है सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपने बी के जगह ए कर दिया तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, मतलब सॉल्वेंट को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, सॉल्यूट को कैपिटल बी से डिनोट करेंगे। तो अब निकालना है क्या, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज किसका निकाल सकते हैं, परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, टोटल मास तो आप 10/100 कर देते हो तो आपका परसेंट निकल जाता है। सेम मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जैसे आपको निकालना है किसका, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, ए कंपोनेंट में सॉल्वेंट। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ ए। ठीक, ए का निकालना है, इसलिए जो वेट अपन को ऑब्टेन है वो ऊपर रहेगा, वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी, मतलब टोटल वेट। क्योंकि आपका सॉल्यूशन किससे बना होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का मिक्सचर रहता है, तो वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी, तो टोटल सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा इनटू 100। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ ए। सेम निकालना क्या है आपको, मास परसेंटेज ऑफ, तो मास परसेंटेज ऑफ बी कैसे निकालोगे, वेट ऑफ बी मींस मास ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास मतलब WA प्लस WB इनटू 100। तो आप इसके जगह ये भी लिख सकते हैं, टोटल वेट या टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हैं, दोनों अलग हैं। मींस क्या हो जाएगा आपका, TWS इज इक्वल टू WA प्लस WB को हम लोग टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये था आपका मास परसेंटेज, मास ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। तो आपको क्या निकल जाएगा, मास परसेंटेज। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेम ये मास के लिए था। नेक्स्ट है आपका क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट क्या है आपका, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज सेम वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए का निकालना, तो वहां पे हम लोग मास लेके चले थे, यहाँ हम लोग वॉल्यूम लेके चलेंगे, वॉल्यूम ऑब्टेन्ड बाय टोटल वॉल्यूम टू 100। सेम वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑब्टेन्ड बी बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100 बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। या ऐसा लिख सकते हो, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। सिंपल है, मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तीसरा है आपका क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मींस मोल्स का फ्रैक्शन। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं मोल्स क्या होता है। मोल्स को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन वेट या फिर गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक, जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने क्या लिया, मेरा जो वाटर है किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी एक सॉल्यूशन में, उसमें वाटर कितना लिया है मैंने, 5 ग्राम क्या लिया है, वाटर लिया है। ठीक, मुझे उसका क्या निकालना है, मोल्स। तो इस पूरे सॉल्यूशन में वाटर के कितने मोल्स होंगे मुझे निकालना है। तो वाटर का गिवन वेट कितना है, 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल एन इज इक्वल गिवन वेट कितना है, 5। मॉलिक्यूलर मास आपको निकालने आता है, 11 को कर ही चुके हो। एच का कितना होता है 1, तो 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है वेट 16, 16 प्लस 2 18। तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वहां से जिस कंपोनेंट का आपको निकालना होगा, गिवन मास आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट आपको खुद आपको कैलकुलेट करके निकालना, उसी को हम लोग बोलते हैं मोल्स। मींस मोल फॉर्मेट में अगर आपको किसी सॉल्यूशन को निकालना है तो आपको ये फार्मूला। तो मोल फ्रैक्शन मींस मोल्स का फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent is given by number of moles of A है तो ऊपर number of moles of A रहेगा divided by total number of moles present in solution, which is known as mole fraction. Say mole fraction of B is given by number of moles of B component। तो क्या B है, B का ऊपर moles obtained by total moles, तो Na plus Nb। सेम आप ये भी कर सकते हो, T N of solution is equal to moles of A plus moles of B means total moles present in the solution। तो ये था आपका क्या, मोल फ्रैक्शन।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं किसके ओर, मोलैलिटी। मोलैलिटी आप 11 में पढ़े हुए हो, आपका क्या था नंबर 4 मोलैलिटी। ठीक, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by mass of solvent in kg। याद रखना मोलैलिटी जो चलता है किसमें चलता है, केजी में चलता है। सेम आपका फिक्स क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सेम यही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर का दोनों का सेम है, बस यहाँ नीचे क्या चलता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है, मोलैलिटी किस में चलता है, केजी में चलता है, और आपका मोलैलिटी किस में चलता है, लीटर्स में चलता है। दोनों में से छोटा सा डिफरेंस है। एक चीज जो बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ये मोलैलिटी है और मोलैलिटी है, इन दोनों में से हम लोग मोलैलिटी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इसको ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। क्यों, इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो या टेम्परेचर घटाते हो, तो होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन दोनों में सेम है, ये चीज़ दोनों में सेम है, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल्स एज इट इज रहेगा, टेम्परेचर चाहे बढ़ाओ चाहे नहीं बढ़ाओ, ग्राम तो उतना ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, केजी है, और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे मास कंसिडर हो रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम। और आपको पता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, वॉल्यूम कम भी हो सकता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मास में कोई चेंज नहीं होता। अगर आप 2 केजी कुछ सब्सटेंस 2 केजी आयरन लेके चले हो तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो वो 2 केजी ही रहेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दिए तो उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। इसीलिए क्योंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होते रहता है, इसीलिए हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते। क्योंकि किसी भी चीज़ की मोलैलिटी अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे कुछ एक्स वाई जेड आ रही है तो जरूरी नहीं है कि वो 35 डिग्री सेल्सियस पे भी वो सेम मोलैलिटी का रहे। इसीलिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, मोलैलिटी। क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा भी दिए तो केजी तो चेंज होने वाला नहीं है, तो चेंज होता नहीं, ये कांस्टेंट रहता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप मोलैलिटी निकाल रहे हो डेट इज एक्स वाई, तो अगर आप 35 डिग्री सेल्सियस पे भी उसकी मोलैलिटी निकालोगे तो भी वो कांस्टेंट एक्स वाई ही होगी। इसीलिए हम लोग मोलैलिटी को प्रेफर करते हैं। ये था। फिर आपका जो लास्ट बच गया है वो है आपका क्या, पीपीएम। जनरल मेथड में आखिरी जो है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या है आपका, एनालिटिक्स सेम है किसके जैसे, मास परसेंटेज के जैसे। जो आपका लास्ट है वो आपका क्या है, पीपीएम। पीपीएम रेफर्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में कितने पार्ट्स पाए जाएंगे। तो पार्ट्स पर मिलियन को यूज करने का मेन एम ये है कि जैसे अगर बहुत छोटे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, जैसे मुझे पता करना है, मैंने मास परसेंटेज निकाला तो उसकी वैल्यू कितनी आई, 0.0000009846। इस कंडीशन में इतने सारे जीरो हो तो हो सकता है कोई एक जीरो मिस हो जाए तो पूरे का पूरा आपका रिजल्ट गलत हो सकता है। इसीलिए हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं, मिलियन के फॉर्मेट में। तो पीपीएम मोस्टली कहाँ यूज होता है, एयर वाले मीन गैसेस के फॉर्मेट में, जहाँ पे आपका गैसेस सोल्यूशन हो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपने कहीं देखा होगा रीडिंग, हम लोग जो पोल्यूशन नापते हैं वो पीपीएम में नापते हैं। क्योंकि जैसे आपका एयर का कंपोनेंट है तो एयर है, तो एयर में जैसे मेरे को पता करना है कि लाइट कंपोनेंट कितना है, तो एयर में तो लाइट बहुत कम होता है, माइन्यूट प्रेजेंट होता है, तो उसमें अपन तो ऐसा नहीं कह सकते कि 0.000000129 पार्ट्स प्रेजेंट होगा लाइट। इस कंडीशन में जीरो इतने सारे एरर हो सकते, इसीलिए हम लोग उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मिलियन। मिलियन मतलब इंटू 10⁻6, 10⁻6 को अपन मिलियन कहते हैं। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या बनता है, सेम एज इट इज, पीपीएम इज इक्वल टू, जैसे किसका निकालना है पीपीएम, डब्ल्यू बी का निकालना है, तो वेट ऑफ बी बाय वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू क्या कर देते हैं 10⁻6, या फिर जो भी सब्सटेंस है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6, जिसमें वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मिलियन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। दैट इज आपका सेम है मास परसेंटेज जैसा, उसमें हम लोग परसेंट निकालते हैं।
लेकिन इसमें हम लोग को किसका परसेंट चाहिए, मिलियन के फॉर्मेट में, क्योंकि आपका 0.00 समथिंग कुछ आया तो इसीलिए आपका एरर हो जाएगा आंसर लिखते से। इसीलिए हम लोग उसको मिलियन में चेंज कर दें। मिलियन में चेंज करने के लिए 0.096 आ जाएगा शॉर्ट फॉर्मेट में, तो ये आप इजीली कंसिडरेबल। हम लोग क्या बोलेंगे, 0.96% जो है लेड एयर के कंपोनेंट में प्रेजेंट है, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। तो ये था आपका पूरा जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो मैंने पूरा वीडियो में पढ़ाया है उसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। वेट करें सेकंड वीडियो के लिए। सेकंड वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में जो आपका, हम लोग जनरल रिप्रेजेंट तक देखे हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन के बाद आपका है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।